मैं सीधे सीधे मिस्टर अतियाब अली जैदी को माइक पर बुलाता हूं कि वो आएं और बच्चों को रास्ता दिखाएं कि कैसे वो आगे अपने एजुकेशन को बढ़ाएं कि हिंदुस्तान के अंदर जो सिस्टम है उस सिस्टम का वो पार्ट और पार्सल बन सकें। शुक्रिया। आइए। थैंक यू सो मच प्रिंसिपल सर। डाइस पे बैठे सभी असातिज़ा हजरात, मेरे बुज़ुर्ग भाइयों, स्टूडेंट्स, यहाँ पे तालिब इल्म भी हैं और साहिब इल्म भी हैं। तो और सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ MSI इंस्टीट्यूट को कि मैंने सुना अभी 100 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, सेंचुरी ईयर है। तो जो फाउंडिंग मेंबर्स थे जिन्होंने इस शजर का बीज बोया और आज का मैनेजमेंट जो इस फलदार शजर को सींच रहा है, बिलखुसूस प्रिंसिपल सर जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो ये मेरी दुआ है कि ये पेड़ बढ़ता जाए और आप लोग जो इसके साथ जुड़े हुए हैं बहुत तरक्की करें, बहुत आगे जाएं। तो ये तो मेरी दुआ है और मुबारकबाद पूरे मैनेजमेंट को। ओके, सो आई वुड लाइक टू ऑनर चीफ गेस्ट सर हज़रत मौलाना ताहिर साहब बंदी साहब, the President sir, Mr. Mirza Rafiullah Beg sir, Mr. Mahmood Saeed Haris sir, who is the manager of the college, yeah, Mr. Hassan Jamal sir, deputy manager of the college, and Mr. Zafar Ahmed Khan sir, the principal of the college. बहुत टाइम से मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ और साउथ इंडिया में रहता था काफ़ी टाइम से, तो मेरी उर्दू में थोड़ी सी गलतियाँ हो सकती हैं, तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। वैसे तो सर ने कहा कि हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए, आई विल नॉट गेट इनटू दैट। 3-4 चीज़ें, एक छोटी सी कहानी है जो मैं सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं उनके लिए, और 1-2 बातें मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि प्रोग्राम का नाम ही सीरतुन नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पहली बात तो ये उन्वान मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंसान की जो ज़िंदगी है, जो उसकी पर्सनैलिटी है, वो 2 सुतून पे खड़ी है, 2 पिलर्स पे खड़ी है। एक तो उसका ईमान, अकीदा, फेथ, और दूसरा पिलर होता है उसकी परफॉर्मेंस, उसका काम। अगर इन दोनों पिलर्स में से कोई एक भी वीक है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप कुछ भी हो सकते हैं ज़िंदगी में, सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अकीदा क्या करता है, फेथ क्या करता है, आपको ज़मीन से जोड़ के रखता है। ये हमारा अकीदा है कि हमको वापस जाना है, जो भी आए उसको वापस जाना है, तो आप ज़मीन से जुड़े रहेंगे। और जो हमारा काम है, जो हमारी परफॉर्मेंस है, वो हमें उरूज पे लेके जाती है। अगर अकीदा नहीं है तो आप ज़मीन से नहीं जुड़े रहेंगे, आप ऊपर उड़ने की कोशिश करेंगे लेकिन गिरेंगे। लेकिन अगर आपका ईमान मजबूत है, अगर आपका अकीदा मजबूत है, तो आप ज़मीन से जुड़े रहेंगे, और उसके बाद जब आप उरूज पे जाएंगे तो आप उड़ेंगे नहीं, आपका कद बढ़ेगा। तो ये बहुत शुक्रिया, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो नौजवान, हमारे जो बच्चे हैं, वो इस चीज़ को समझें और इन दोनों पिलर्स को साथ में लेके चलें। तो एक इस्लामिक हिस्ट्री का एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ कि जंग बदर के बाद, जंग उहद के बाद, जब मुसलमानों ने जंगें जीती, तो जो हारे हुए लोग थे, जो कैदी थे, जो उस वक्त मुसलमान नहीं थे, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो उस वक्त मुसलमान नहीं थे, जंग जीतने के बाद उनके सामने कुछ शर्तें रखी गई। पहली शर्त ये कि आप मुसलमानों को परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि पहले लूट खसोट चलती रहती थी, मार दिया जाता था। तो पहली शर्त ये कि आप परेशान नहीं करेंगे। दूसरी शर्त ये कि भाई आप ईमान लेके आएंगे, खुद मुसलमान बन जाएंगे। और तीसरी शर्त, और ये बहुत अहम शर्त है जिसको लोग मिस कर जाते हैं, तीसरी शर्त ये थी कि आप तालीम देंगे, पढ़ाएंगे। किनको पढ़ाएंगे? मुसलमानों को। अब जाहिर सी बात है कि जो इंसान अभी तक मुसलमान है नहीं, वो पढ़ाएगा क्या? दीनी तालीम तो दे नहीं सकता, क्योंकि दीन तो उसको भी नहीं आता, और अभी कुरान तो मुकम्मल भी नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये शर्त रख के हमारे रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने ये बताया कि इज्जत का सिर्फ
एक मयार इंसान की नज़र में होना चाहिए। रसूल खुदा ने अपने आप को मदीनतुल इल्म कहा, मदीनतुल दौलत नहीं कहा। उन्होंने अपने आप को कहा ना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूं। दौलत का भी शहर कह सकते थे, दौलत की वैल्यू थी, बोल सकते थे। तो उन्होंने ये बात बोल के बताया कि इंसान की जिंदगी में किसी चीज की इज्जत नहीं होनी चाहिए सिवाय उसके इल्म की। एक ही पैरामीटर है इंसान में जिसकी वजह से आपको किसी की इज्जत करनी चाहिए, किसी पोस्ट की इज्जत नहीं करनी चाहिए। होगा कोई साहिब इख्तिदार, आज है कल नहीं होगा। साहिब मसनद है, आज है कल नहीं होगा। साहिब दौलत है, आज है कल नहीं होगा। लेकिन इल्म वो चीज है, आलिम वो है कि जिसका इल्म छीना नहीं जा सकता, जितना बांटा जाएगा उतना बढ़ेगा। तो ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। अब इल्म की बात करते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज के लिए मैं पढ़ाता हूँ, बहुत सारे बच्चों ने क्वालिफाई किया है, जाहिर सी बात है उनको खुशी होती है। एज अ टीचर ये भाई हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। मेरे लिए जो हिंदू स्टूडेंट है वही मुसलमान स्टूडेंट है, जो शिया स्टूडेंट है वो सुन्नी स्टूडेंट है, जो ब्राह्मण स्टूडेंट है वो शूद्र स्टूडेंट है। मैं डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो माँ बाप अपने बच्चों को मेरे पास पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, मेरे क्लास में 500 बच्चे हैं यार, 500 बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं। मेरे लिए मैं 1000 बच्चे पढ़ा रहा हूँ, मेरे लिए मैं 5000 बच्चे पढ़ा रहा हूँ। ऑनलाइन में तो हजारों हैं, लेकिन उन माँ बाप के लिए तो उनका बच्चा एक ही है ना, उन माँ बाप के लिए उनका बच्चा एक ही है। तो एज अ टीचर मैं हर एक बच्चे को ऐसे देखता हूं कि वो मेरा बच्चा है, उसकी उस एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो मेरा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मेरा काम है उसकी जिंदगी को शेप करना। भाई उसका एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा, किस्मत चीज होती है, हम मानते हैं किस्मत को, हमारा ईमान है किस्मत होती है, किसी की किस्मत में है किसी की में नहीं है। लेकिन आपका नजरिया क्या होना चाहिए? एज ए स्टूडेंट आपका नजरिया यह होना चाहिए कि आपको किसी के जैसा नहीं बनना है। यू हैव टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है, ठीक है। तो मैं बहुत छोटी उम्र में मेरे वालिद साहब ने एक चीज़ मुझे सिखाई थी, एक चीज़ बताई थी। उन्होंने कहा बेटे जो भी करो ना उस तरीके से करो जैसे उस चीज़ का एक्सपर्ट करता है। अगर कपड़ों पे प्रेस कर रहे हो तो वैसे करो जैसे कपड़ों पे प्रेस करने वाला करता है। अगर जूते पॉलिश कर रहे हो तो वैसे करो जैसे जूते पॉलिश करने वाला करता है। अगर फल काट रहे हो तो वैसे काटो जैसे फल काटने वाला करता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई काम किया जा सकता है तो वो अच्छे से भी किया जा सकता है। तो आप लोग कुछ भी करें, हर इंसान किसी ना किसी चीज़ में एक्सपर्ट होता है, उसका एक एप्टीट्यूड होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो, ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। और ये टीचर्स भी यहाँ पे सारे बैठे हैं, मैं टीचर्स से भी मुखातिब हूँ कि वो इस चीज़ को समझें। तो मैं आपको एक कहानी जो मैं बताने जा रहा था और फिर मैं इसी बात से कनेक्ट करूँगा कि हमारे क्लास में एक बच्चा था, बहुत बचपन की बात बता रहा हूँ, आई वॉज इन 4th स्टैंडर्ड दिल्ली, मेरी एजुकेशन दिल्ली से हुई है सारी। तो क्लास में एक बच्चा था कामरान, मेरे स्कूल में मुस्लिम बच्चे वैसे ही बहुत कम थे, ठीक है। तो कामरान था और मैं जब 4th स्टैंडर्ड में आया तो कामरान ऑलरेडी 2 साल फेल हो चुका था, ठीक है। तो वो कामरान नहीं था, वो कामरान भाई थे, ठीक है। बड़े होते ना यार, 4th में 2 साल का डिफरेंस बहुत बड़ा होता है, तो बड़ा सा आदमी था वो। पढ़ाई बेचारा नहीं करता था लेकिन बहुत ही कायदे का बच्चा था, बदतमीज़ नहीं था। पढ़ाई ना करने में और बदतमीज़ होने में फ़र्क होता है, दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। टीचर्स कई बार इस चीज़ को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, वो आते थे कूट के चले जाते थे। कई बार टीचर्स ऐसा भी बोल देते थे कि यार तुम तो किसी लायक नहीं हो, बड़े होके भीख मांगोगे क्या, कुली बनोगे क्या, हा? सफाई करोगे क्या। पहली बात तो कुली होना कोई बुरी बात नहीं है, सफाई करना कोई बुरी बात नहीं। अगर इंसान अपना काम ईमानदारी से कर रहा है तो वो जो भी काम कर रहा है अच्छा है, ठीक है। तो ये तो कंपैरिजन ही गलत बात हो गई। तो खैर वो फिर फेल हो गया। हम पढ़ाई में अच्छे थे, टॉप वॉप करते थे, हम आगे निकल गए, ठीक है। उसके बाद कामरान से मुलाकात नहीं हुई। 10th तक वो किसी तरीके से गिरता पड़ता पहुंचा, फिर उसने 10th में छोड़ दिया स्कूल, ठीक है। मुझे नहीं पता कामरान के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बहुत सालों के बाद, मैं बात कर रहा हूँ 2018 की, 2018 में फेसबुक पे मेरे पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई और फ्रेंड रिक्वेस्ट में जिसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी उसका नाम था शेख साहब।
मैं परेशान हो गया, मैंने कहा कौन शेख साहब यार, मैं तो नहीं जानता किसी शेख साहब को। अब मैंने पिक्चर पे क्लिक करके देखा, जूम करके देखा, तो एक बहुत ही मोटा सा आदमी एक सुपर बाइक के ऊपर बैठा है, ठीक है। हायाबुसा सुने आपने, बाइक हायाबुसा, ठीक है, उसके जॉन इब्राहिम के पास है हायाबुसा, ठीक है। सुपर बाइक के ऊपर बैठा है, वो बाइक उसके बोझ के तले दबी चली जा रही है। मैंने कहा कौन आदमी है जुल्म कर रहा है यार बाइक पे। मैंने देखा, मैं पहचान नहीं पाया। फिर मैंने कहा थोड़ी सी और पिक्चर्स देखूं शायद पहचान जाऊं, तो मैंने एक दो पिक आगे और क्लिक करी, तो मैंने देखा कि भाई साहब खड़े बड़े से, पूरी स्क्रीन में वही एक आदमी है, 3-4 ब्लैक लोग, ठीक है, नीग्रोस, एक साइड है, 3-4 एक साइड है, वो कंधे पे हाथ रख के खड़ा है। मैंने कहा यार बड़ा यार कौन आदमी है भाई, कौन से शेख साहब है जिन्हें मैं नहीं जानता। मैंने और क्लिक किया तो नेक्स्ट पिक्चर में वाइट लोग खड़े थे, ठीक है। मैंने और से देखा, मैंने कहा अरे कामरान, ठीक है, तो वो कामरान था। मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। अब जैसे ही मैंने एक्सेप्ट करी, उसका रिप्लाई आया, मैसेज आया, सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। तो उसने इस तरीके से लिखा, भाई पहचाना, ठीक है। मैंने कहा हाँ यार पहचान लिया। बोला कौन हूं मैं? मैंने कहा यार कामरान। कामरान सुनते ही खुशी से पागल हो गया, अरे भाई भाई तुमने पहचान लिया, अरे यार कैसी बात है, ठीक है। बात हुई। फिर उसने पूछा कि तुम क्या करते हो? जाहिर सी बात है, हर इंसान को तारीफ सुनना अच्छा लगता है, ठीक है, हमें भी अच्छा लगता है। तो हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया कि साहब इंस्टीट्यूट है, पढ़ाते हैं, हमारा अपना इंस्टीट्यूट है, IAS के बच्चों को पढ़ाते हैं। कामरान ने तारीफ़ों के पुल बांध दिए साहब, ठीक है, वाह वाह वाह, तुमसे तो यही उम्मीद थी भाई, तुम ही तो पढ़ते थे क्लास में, टॉपर तो तुम ही थे, ठीक है, बड़ा काम कर रहे हो, बड़ा। तो मैंने उससे पूछा भाई तुम क्या करते हो? तो बोला भाई मेरा तो छोटा सा बिजनेस है। अब ये कौन लड़का बोल रहा है? ये वो लड़का बोल रहा है जिसको पूरे स्कूल के हर टीचर ने कह दिया था कि भाई तुम कुछ नहीं करोगे, डिक्लेयर कर दिया था कुछ नहीं करोगे। पहली चीज तो ये कि भाई हमारा ईमान, आप अक्सर मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर कौन सा कोर्स लें जिससे जॉब लग सके। मैंने कहा ये सवाल ही गलत है। हम हैं मुसलमान, हमारा ईमान यह है कि रिस्क देने का काम अल्लाह का है ना भाई। तो वो गारंटी तो हम लेके आ रहे हैं, रिस्क देने का काम अल्लाह का है। अगर आपको ये डाउट है तो इसका मतलब पहले ही आप ईमान छोड़ चुके हैं। वो पकड़ के रखना भाई, सबकी जॉब लगेगी, सबको रिस्क मिलेगा, वो फिक्स कर दिया अल्लाह ने। पढ़ाई वो करो जो दिल चाहे, क्योंकि आपको वो चीज़ अच्छी लग। मैंने कहा ना बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, आपको अपना बेस्ट वर्जन पढ़ना है, बनना है। तो मैंने कामरान से पूछा तुम क्या करते हो? उसने कहा मेरा छोटा सा बिजनेस है। मैंने कहा कौन सा बिजनेस? तो उसने कहा मेरा शिप ब्रेकिंग का बिजनेस है। शिप ब्रेकिंग समझते हो? शिप ब्रेकिंग समझते हैं आप लोग क्या होता है? शिप ब्रेकिंग ये होता है कि वो शिप्स खरीदता है, शिप जहाज खरीदता है, उसे तोड़ता है और मार्केट में स्क्रैप में बेच देता है। ये भाई का छोटा सा बिजनेस है, छोटा सा, ठीक है। शिप का जो इंजन होता है वो इस पंडाल के बराबर इतना बड़ा सा होता है, उसकी जो सिर्फ कॉपर की कॉइल होती है वो 30 करोड़ की बिकती है। छोटा सा बिजनेस, ठीक है। तो वो जो उसने पिक्चर्स डाली थी, उसका एक ऑफिस साउथ अफ्रीका में है, एक ऑफिस दुबई में है। और क्योंकि भाई को खाने का शौक है, जो उसको देख के समझ में आता था, ठीक है, तो उसने शौक या दिल्ली में अपने 3 कैफे भी खोल रखे हैं, ठीक है। तो ये वो बच्चा है जिसको हर टीचर ने कह दिया था कि कुछ नहीं बनेगा। तो पहली चीज तो ये कि हर इंसान कुछ ना कुछ बनेगा। ये कोई टीचर डिसाइड नहीं कर सकता, कोई इंसान डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन बच्चा क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो मैंने उससे पूछा कि यार मतलब हाउ डिड यू गेट देयर, राइट? इट्स अ पॉइंट ऑफ क्वेश्चन। आई वाज सरप्राइज्ड, ठीक है। आई फेल्ट वेरी स्मॉल इन फ्रंट ऑफ हिम। आई फेल्ट वेरी, क्यों मैं छोटा अपने आप को फील किया? क्योंकि मैंने उसको जज कर लिया था यार कि ये तो पढ़ता नहीं था, पता नहीं क्या करता होगा। तो मेरा जो सेकंड रिएक्शन था, आई फेल्ट अशेम्ड, मुझे शर्मिंदगी हुई कि मैं भी बैठ के जज कर रहा था इसको। मतलब मेरा भी ईमान डगमगाया ना वहां पे थोड़ा सा। मैंने कहा कैसे किया? बोला यार मैंने ओपन से 10th किया, ओपन से 12th किया, पढ़ने में कभी इंटरेस्ट नहीं था। फिर जब मैंने बिजनेस देखा तो मुझे बिजनेस अच्छा लगने लगा, तो मुझे लगा कि यार मुझे बिजनेस सीखना चाहिए। तो मैंने सोचा बिजनेस कैसे सीखूं? तो मैंने सोचा मैं BBA करता हूं। जब मैंने BBA करा तो वो मुझे समझ में आया। अभी तक जिस इंसान को पढ़ाई नहीं समझ में आ रही थी उसको BBA समझ में आ गया। जब BBA समझ में आ गया तो उसने कहा मैंने जिंदगी में पहली बार पढ़ा, और मैंने जिंदगी में पहली बार पढ़ा तो मैंने सोचा BBA कर लिया, चलो MBA भी कर लेते हैं। तो मैंने MBA कर लिया। एंड दैट्स हाउ ही बिकेम अ टाइकून।
ही बिकेम बिग। तो पहली चीज़ तो मेरी गुजारिश टीचर्स के साथ ये है कि हर बच्चे को इस नज़र से देखें कि आपको एक हीरा तराशना है ना, आपको ढूंढना है, ठीक है, कि वो बच्चा अपनी ज़िंदगी में क्या कर सकता है। उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके आप बच्चे को सपोर्ट करिए। आपने बच्चे को ये बोल दिया तुम कुछ नहीं कर सकते, तो वैसे ही आपने उसके ख्वाब क्रश कर दिया ना, सपने तो वैसे ही मर गए। एक चीज़ जो मुफ्त की होती है, ख्वाब देखना, कोई टैक्स नहीं लगता भाई। अमीर आदमी भी वही ख्वाब देखता है जो गरीब आदमी देख सकता है, ख्वाब देखने पे कोई टैक्स नहीं लगता। हम मना करके, डांट के, डपट के, जलील करके सबसे पहला जो काम करते हैं वो बच्चों का ख्वाब देखना बंद करा देते हैं, क्रश कर देते हैं। तुम करोगे नहीं, कोई भी कर सकता है। ऐसे ऐसे मेरे बच्चों ने आईएएस क्लियर किया, यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया है, जो ये कह के आए थे कि सर हमको ऑफिस में सोने की जगह दे दीजिए, हम सफाई कर लेंगे, बस हमको क्लास अटेंड करने दीजिएगा। ऐसे ऐसे बच्चों ने, हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल है, गरीब आदमी की भी स्ट्रगल है, अमीर आदमी की भी स्ट्रगल है, ऐसा नहीं है, कोई नहीं है जो स्ट्रगल ना करता हो। तो दूसरा, ये तो टीचर्स से बात थी। दूसरा जो मेरा बात है, जो मैं स्टूडेंट से करना चाहता हूँ, फिर उसी पॉइंट पे कनेक्ट करता हूँ कि आपकी पहचान आपके इल्म से होनी चाहिए। आपकी शक्ल देख के, ये तो बहुत मतलब एक तरीके से इश्क का आगाज नहीं है, वो इश्क की इंतहा है कि आपकी शक्ल देख के कोई समझे कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि क्या हैं। शक्ल देख के नहीं पहचानना चाहिए, आपके किरदार को देख के, आपके तौर तरीके को देख के इंसान को पूछना चाहिए कि भाई आप हैं कौन, क्या हैं। रसूल खुदा को 40 साल के बाद नहीं पता चला कि वो रसूल थे, ये हम गलत पढ़ाते हैं। झूठ बोलता है हिस्टोरियन। 40 साल के बाद पता होता तो 40 साल के लिए क्या थे। हमारा नबी किसी और नबी की तो उम्मत में नहीं हो सकता ना। अरे सोच, लॉजिक सोचो ना यार, लॉजिक सोचिए। हमारा नबी जो खातिमुन नबीयीन है, रहमतुल्लिल आलमीन है, उसको 40 साल तक पता ही नहीं था कि वो नबी है। वहां पे बांझ ऊंटनी को पता चल गया कि वो नबी है, वॉल्केनो को पता चल गया कि वो नबी है, हवाएं ठंडी ठंडी बहने लगी, उनको पता चल गया नबी है। नबी को ही नहीं पता, मदीनतुल इल्म है भाई, पता है नबी को। तो अल्लाह ने 40 साल के बाद ये डिक्लेयर क्यों कराया कि मैं नबी हूं। 40 साल का टाइम दिया ना, 40 साल तक वो ये प्रूफ कर रहे थे कि अरब के सारे जाहिल ये कह दें कि आमिना का लाल अमीन है ना, जाहिलों में पैदा हुए थे ना। तो पहले उनको ये प्रूफ करना था कि मैं सच्चा। जब लोगों ने अपने मुंह से कह दिया कि मोहम्मद आप सच्चे, तब डिक्लेयर किया कि मैं हूं नबी। अब कोई झूठ बोल के देखो, झूठा बोलो ना, ठीक है। कर तो पहले भी सकते थे, डिक्लेयर तो पहले भी कर सकते थे, क्या तब नबी नहीं थे। तो मुद्दा ये है कि आप कुछ बने, कुछ करें, सब जर्नी किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होता यार। ये मैं बहुत फ्रेंकली आपको बोलता हूँ, स्टूडेंट से मैं मुखातिब हूँ, किसी को किसी की जर्नी में कोई इंटरेस्टेड नहीं है यार। नीरज चोपड़ा का नाम आपने सुना होगा, गोल्ड मेडलिस्ट इंडिया का। नीरज चोपड़ा जब भाले फेंक रहा था अकेले फील्ड में जाके, तो कोई नहीं जानता था कि वो नीरज चोपड़ा है। हो सकता है कि वो नीरज चोपड़ा नहीं बन पाता। Nobody is interested in your life. Every single person that you see in your life is there to pull your leg down. आप ही को अपनी कुव्वत से अपने ऊपर उठना है। कोई आपकी कहानी में इंटरेस्टेड नहीं है। आपको अपनी सक्सेस से अपनी कहानी बनानी है, ठीक है। किसी के जैसा नहीं बनना है आपको अपना वर्जन पढ़ना है। कि लोग, आज मैं नीरज चोपड़ा का एग्जाम्पल दे रहा हूं, कल कोई आपका एग्जाम्पल दे मंच पे खड़े होके, आपको वो इंसान बनना है। तो उसके लिए सबसे जरूरी यह है कि आपको किसी के, पहले मानिए कि किसी के जैसा नहीं बनना, आपको अपना पोटेंशियल बनाना है। आज मैं आपको क्रिकेट खेलना पसंद है लेट्स से, और आप कहेंगे यार मैं आज बैट लेके पिच पे खड़ा हूं, मैं विराट कोहली जैसा नहीं खेल पा रहा हूं, तो ये तो बेवकूफ़ी होगी ना, कैसे खेल लोगे यार। लेकिन आपको ये देखना है कि अगर आज मैं 10 बॉल्स फेस कर रहा हूं और अगर 6 बॉल मेरे बैट पे नहीं आ रही हैं, तो कल 6 बॉल आए बैट पे, परसों 7 बॉल आए, परसों नेक्स्ट डे 8 बॉल आए, तो यू आर फाइटिंग अगेंस्ट योर सेल्फ। अरे आप ऊपर जाओ ना यार, नंबर 1 से ऊपर कुछ थोड़ी होता है ना, परफेक्ट तो कुछ नहीं होता। इंसान हो तो परफेक्ट हो ही नहीं सकते, वरना फरिश्ते होते।
आपको हमेशा ये एम करना है कि आप परफेक्शन की तरफ जाएं। द मोमेंट यू स्टार्ट एमिंग फॉर दैट परफेक्शन, द मोमेंट यू स्टार्ट एमिंग फॉर दैट एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इन योर सेल्फ, किसी भी फील्ड में आप हों, आप IAS बनना चाहें, IPS बनना चाहें, स्पोर्ट्समैन बनना चाहें, आप बनेंगे। दैट्स इट। ठीक है, तो बस मुझे यही रिक्वेस्ट करनी थी आपसे, कभी भी आप अपने आप को किसी और से कम नहीं समझिए। ठीक है, हिंदुस्तान की तरक्की में आपका योगदान होना चाहिए। कोई भी गाड़ी, अगर एक गाड़ी है मुल्क आपका, तो कोई भी गाड़ी ऐसे चल नहीं सकती कि साहब उसका कोई एक पुर्जा नहीं काम करता हो, बाकी पुर्जे गाड़ी को खींच के ले जाएं, कभी नहीं हो सकता। हर पुर्जे को अपनी कुव्वत के हिसाब से काम करना है। पार्टिसिपेट इन टू दैट, मेक योर प्रेजेंस फेल्ट, डोंट बेग फॉर इट। हमको नहीं मांगनी यार भीख किसी से, हमको नहीं बेगिंग करनी। मेक योर ओन नीश, अपनी जगह खुद बनाइए, अपना नाम खुद बनाइए। बस यही कहना था, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। बहुत ही खूबसूरत बयान जनाब ज़ैदी साहब आपके सामने कर रहे थे। बच्चों को क्या, वो टीचरों को भी सिखा रहे थे। बहुत अच्छा लगा। ये मिथ टूट गया कि पैंट शर्ट पहनने वाला दीन की बात नहीं कर सकता है। उन्होंने वो बातें कहीं जो बहुत सारे उलमा और फज़ला और फ़लासफ़ा भी नहीं कर सकते। बहुत अच्छा लगा आपका बयान। हम चाहते थे कि और लंबा वक्त दिया जाता उनको और बातें वो कहते हैं। बहुत हम उनके ममनून हैं, एहसानमंद हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी बातें कहीं। इस तरह की छोटी सी झलक हमको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में देखने मिली थी, जब वहाँ पे सिर्फ कुर्ता पजामा नहीं बल्कि पैंट शर्ट पहनने वाले भी इल्म और फ़लसफ़ा और ईमान की बातें करते थे। ऐसा ही कुछ एहसास हुआ, बहुत अच्छी तरह एहसास हुआ कि मोहतरम ने ईमान की वो ताबानियाँ पेश की, वो नुक्ते बयान किए कि वाकई बहुत से लोगों का वहाँ तक ज़हन भी नहीं गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अत्याब अली ज़ैदी साहब।